हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल फ्रेंड्स। आज हम आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है थेफ्ट। तो हम थेफ्ट को आज पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे, लेकिन थेफ्ट के अच्छे तरीके से क्लियर होने के लिए आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है। थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी विच इज डील विद चैप्टर 17। तो थेफ्ट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। जो कि इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 17 में बताया गया है, और इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 17 सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में 378 सेक्शन से लेकर के सेक्शन 462 तक बताया गया है। ठीक है। तो याद रखना है आप सब, चैप्टर 17 आईपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है। थेफ्ट थेफ्ट डिफाइन है आपका सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पैनल कोड। मतलब चोरी की जो डेफिनेशंस है उसे इंडियन पैनल कोड में के सेक्शन 378 में बताया गया है। ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। तो डेफिनेशन में कह रहा है हु एवर इंटेंटिंग टू डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि जब कोई पर्सन डिसऑनेस्टली इंटेंशन से, मतलब बेईमानी पूर्ण आशय से मूवेबल प्रॉपर्टी को लेना चाहता है किसी दूसरे आदमी के पोजेशन से, और विदाउट उसके कंसेंट से, और लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को मूव कराता है, तो हम लोग कहते हैं इट इज अ थेफ्ट। ठीक है। तो हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं। जब एक आदमी डिसऑनेस्टली इंटेंशन से किसी आदमी के पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, विदाउट उसकी कंसेंट लेता है, और लेने के लिए उसे थोड़ा सा मूव कराता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक आदमी ने थेफ्ट किया। ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तब अच्छे से और क्लियर होगा। तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ठीक है। पहला इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ अ इंडिविजुअल टू टेक दैट प्रॉपर्टी। मतलब कि चोरी करने के लिए सबसे पहले एक आदमी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। ठीक। और चोरी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी इसका सेकंड एलिमेंट हो गया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट है such a property must be taken away from the possession of any person। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे आदमी के पोजेशन से लेना भी मैंडेटरी है। थर्ड एलिमेंट हो गया। एंड फोर्थ एलिमेंट, सच अ प्रॉपर्टी हैज टू टेकन अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एन इंडिविजुअल। मतलब कि उस प्रॉपर्टी को आप किसी इंडिविजुअल के विदाउट कंसेंट लो, मतलब आप किसी ऐसा किसी भी आदमी से ले, जिस आदमी के पोजेशंस प्रॉपर्टी को ले रहे हो उसकी वहां पे कंसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उस प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट आप लो। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोस्ट दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। और लास्ट एलिमेंट इसका यही हुआ कि उस प्रॉपर्टी को आपको मूव कराना भी मैंडेटरी है, तभी जाके थेफ्ट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। तो ये इसके 5 एलिमेंट हैं। फिर एक एक एलिमेंट को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया हूँ, जिसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे यूडीएसटी के मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट हैं। तो पहला हम फिर से एलिमेंट को रिवाइज करते हैं। जैसे कि एक आदमी है, एक आदमी को चोरी करना है, तो सबसे पहले उसका डिसऑनेस्टली इंटेंशन, जिसे हम लोग मेंसरिया भी बोलते हैं, वो होना मैंडेटरी है। साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद किसी आदमी के पोजीशन से प्रॉपर्टी को लिया जाना चाहिए, और उसके विदाउट कंसेंट लिया जाना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी को मूव कराना भी जरूरी है। सच टेकिंग मतलब लेने के लिए मूव कराना प्रॉपर्टी को मैंडेटरी है। तो ये 5 इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। अब डिसऑनेस्टली इंटेंशंस क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। डिसऑनेस्टली इंटेंशन एज मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब कि एक तरीके से गलत इंटेंशन, जिसे हम लोग मेंसरिया भी बोलते हैं। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज मैलाफाइड इंटेंशन विच कैन रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मेंसरिया, जो कि मेंसरिया के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द कोर एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। विदाउट डिसऑनेस्टली इंटेंशन एनी पर्सन कैन नॉट बी थेफ्ट। मतलब कि थेफ्ट करने के लिए मेंसरिया और डिसऑनेस्टली इंटेंशन इट्स अ कोर एलिमेंट। ठीक है। मतलब ये बहुत जरूरी है किसी चोरी को कमिट करने के लिए। द पिटिशनर हैज टू प्रूव दैट समथिंग वाज टेकन अवे बाय समवन विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मतलब कि पिटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा डिसऑनेस्टली इंटेंशन, तभी माना जाता है एक आदमी ने चोरी किया। ठीक। However, intention act as a mental element in this case, which are difficult to prove, but evidence according to the circumstances of the case is considered for this purpose. The main measurement
of dishonest intention is to take wrongfully loss to another person, then such an act considered to done with dishonest intention। मतलब एक तरीके से dishonest intention को प्रूफ करना थोड़ा टफ काम है, लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को इंटेंशनली रॉन्गफुल लॉस कॉज करना चाहता था, तो हम लोग मान लेते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन कंप्लीट हो गया। और इसके बिहाफ पे भी हम लोग डिसऑनेस्ट इंटेंशन का डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि नहीं। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, ये सेक्शन 23 ऑफ आई सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पेनल कोड में बताया गया। इसे मैं नीचे अभी डिस्कस किया हूँ, तो अभी मैं स्लाइड्स नीचे करूंगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो ये आपका डिसऑनेस्टली इंटेंशन हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंडेटरी है किसी थेफ्ट के होने के लिए। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो थेफ्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट में हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्टोलन, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी चोरी नहीं की जा सकती। जैसे कि अब एक ट्री है, ट्री को तो आप चुरा नहीं सकते, ट्री को चुराने के लिए आपको काटना पड़ेगा। जब उसे आप काटोगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर आप उसे चोरी कर सकते हो, लेकिन विदाउट काटे आप उसे चुरा नहीं सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी इज दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज एबल टू मूव इजली। मैंने पहले बता दिया था, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इजली तरीके से मूव करा सकते हो। ऑन द अदर हैंड द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी मूव्ड एंड इज अटैच टू अर्थ इज कंसिडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी इजली मूव नहीं हो सकती है, अर्थ से अटैच्ड होती है, उसे हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, और ये थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट का थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं होता। इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया। एक पेड़ को जब आप अर्थ से अलग कर देते हो तो भी ये चोरी का सब्जेक्ट बन सकता है, मतलब कि इसका भी थेफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर किसी को चुराना है तो उसे चुराने से पहले उसे अर्थ से अलग करना पड़ेगा। मतलब कि मूवेबल को इमूवेबल को मूवेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके उस सब्जेक्ट मैटर का चोरी किया जा सकता है। तो बिल्कुल मेरे अगर कहने का मतलब सिर्फ एक लाइन है कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हो, तब उसकी चोरी कर सकते हो। अगर वो इमूवेबल कंडीशन है तब उसकी चोरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी इट्स अ मैंडेटरी एलिमेंट फॉर थेफ्ट। नेक्स्ट, सच अ प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम एनी पर्सन। मतलब उस प्रॉपर्टी को आप किसी पर्सन की पोजीशन से लो, वो मैंडेटरी है। ठीक है, सच मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम वेयर इट इज टेकन अवे। देयर इज नो थेफ्ट वाइल्ड एनिमल बर्ड्स फिशेस। जैसे कि जंगली जानवर, बर्ड, फिशेस, इन सब चीज़ों को नहीं चुराया जा सकता है। क्यों नहीं चुराया जा सकता? क्योंकि वो किसी के पोजेशंस में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम थेफ्ट नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को चुराना चाह रहे हैं तो वो किसी चीज़, वो पर्टिकुलर थिंग्स जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो किसी पर्सन के पोजीशन में होना जरूरी है। वो पोजीशन में रहेगा तभी थेफ्ट माना जाएगा, अगर पोजीशन में नहीं है तो थेफ्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी को किसी के पोजीशन से लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर। मतलब कि चाहे वो उसका रियल ऑनर हो, चाहे टेम्पोररी ऑनर हो, मतलब कोई भी ऑनर हो। ठीक है, या किसी आदमी के पोजीशन में भी है, लेकिन उस आदमी के विदाउट कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट लेना मैंडेटरी है। द कंसेंट कैन बी एदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी प्रॉपर्टी को चुरा तभी सकते हो, ना ही जब वहां पे उस पर्सन की ना ही एक्सप्रेस कंसेंट रहती है, ना ही इम्प्लाइड कंसेंट होती है। ठीक है, मतलब कि दोनों कंसेंट की लायकनेस होनी चाहिए। ठीक, it may be given by either of persons involved in possession or by any individual having some purpose, express or implied authority। मतलब कि कंसेंट जिस आदमी के पोजीशन में है वो भी दे सकता है, ऑनर भी दे सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजों की लाकनेस होनी चाहिए। मतलब कि ना ही एक्सप्रेस वहाँ पे कंसेंट हो, ना ही इम्प्लाइड कंसेंट हो, तभी आप जाके किसी चीज को चुरा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मूविंग और टेकिंग। नेक्स्ट एग्रीमेंट था ये। मूवमेंट इज इन मूवेबल प्रॉपर्टी इज नेसेसरी टू कमिट थेफ्ट। मतलब कि मूवमेंट कराना आपको जरूरी है टू कमिट थेफ्ट, मतलब कमिट को थेफ्ट को कमिट करने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन आप सुनते रहिएगा लास्ट तक वीडियो, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मूवमेंट कराना मैंडेटरी है। ठीक, एग्जांपल्स, ए पुट्स अ थ्रेड बी स्टॉक्स to induce the J stock to follow him।
Here, if a intended to dishonestly take J's dog out of J's possession without his consent, A has committed theft as soon as J's dog had begun following him. जैसे कि मान लो यहाँ पे हम दो आदमी को रख लेते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी को डॉग को चुराने के लिए उसके पास बिस्किट विस्किट डाला, या तो चलो बिस्किट ही मान लेते, बिस्किट उसके सामने फेंका और फाइनली उसके सामने बिस्किट फेंके जा रहा है जब तक उसके पीछे नहीं आ रहा। तो जैसे ही वो डॉग ऑनर के कंसेंट के बिना जो आदमी चुराना चाह रहा था उसके पीछे पीछे आने लगा, तो मानते हैं थेफ्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक आदमी को आपने एक डॉगी को आपने इंडोर्स किया बाय बिस्किट, बाय किसी भी तरीके से, और उसके ऑनर के कंसेंट के बिना उससे उसका पोजीशन भी ले लिए और साथ ही साथ उस डॉग को मूव करा दिए। तो मूवमेंट इज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। तो पनिशमेंट इसका सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी में बताया गया, मतलब सेक्शन 379 में इसका पनिशमेंट बताया गया। पनिशमेंट इसका है एज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, मतलब कि 3 अप टू 3 इयर्स है, मतलब 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 3 साल से कम जरूर हो सकता है, और विद और फाइन और पॉथ, मतलब कि 3 साल सजा तो ही है, साथ ही साथ फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, ये तो थेफ्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इन सब चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से हम तभी क्लियर कर पाएंगे, मतलब थेफ्ट के टॉपिक को हम बहुत प्रॉपर तरीके से तभी क्लियर पाएंगे जब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे मैं आप सबको बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस समझाऊंगा। ठीक है, पहला इलिस्ट्रेशन देखते हैं, पहला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ थिंग अटैच्ड टू अर्थ not being a movable property and it is not a subject of a theft, but after severed from earth it being the subject matter of theft। जैसे कि कोई थिंग है, मतलब कोई भी चीज है, वो मूवेबल, वो अर्थ से अटैच है, तो जब तक वो अर्थ से अटैच है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे हम अर्थ से मतलब जमीन से अलग करते हैं, सेवर्ड करते हैं, तो माना जाता है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो चुका है, मतलब कि चोरी करने का विषय वस्तु हो चुका है। जैसे कि पेड़, पेड़ अगर जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ है, तब तो वो चोरी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन जैसे उस पेड़ को हम काट देते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है, फिर उससे हम चोरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस में बी थेफ्ट, मतलब कि सेवरेंस यहाँ पे करना जरूरी है, विदाउट सेवरेंस हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, जैसे कि किसी चीज को अगर आपको चुराना है तो अगर वो मान लो कहीं पे बंदी बना के रखा गया है, तो उस ऑब्स्टेकल को आप रिमूव करके भी चोरी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो हॉर्स, एक मतलब अपने जैसे हॉर्स जहाँ रहते मान लेते हैं उनका हॉर्स का घर है, तो वहाँ पे आप सब देखे होंगे कि लकड़ी का वो बनाया गया रहता है, लकड़ी का बंद, मतलब लकड़ी का एक घर बना कर उसको बंद किया जा रहा था। तो मान लो एक आदमी आया, अगर उस लकड़ी को हटा दिया और लकड़ी हटने के बाद सारे यहाँ पे हॉर्स मूव कर गए, मतलब वहां से भाग गए। ठीक है, और वो आदमी ने डिसऑनेस्टली इंटेंशन से भगाया था कि आगे जाकर के इन्हें मैं कैसे भी करके चुरा लूंगा, ये सब सारी चीजें चोरी की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप वो ऑब्स्टेकल रिमूव कर देते हो, ऑब्स्टेकल रिमूव होने से अगर उस एनिमल्स मूवमेंट आ जाता है, तो गति आ जाती है, और वो फिलहाल अपनी जहाँ पे उसे भी रखा गया था उस जुरिडिक्शंस के बाहर चला जाता है, तो ये माना जाता है कि थेफ्ट आपने कर लिया है। लेकिन उस चीज को अगर आप डिसऑनेस्टली कर रहे हो तो, और उसे आप एक आगे जाके अपनी पोजीशन पे लेना चाह रहे हो, तो ये सब सारी चीजें थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका थेफ्ट बाय मींस कॉज एन एनिमल टू मूव, जैसे कि आप एनिमल को मूव कराने के लिए किसी भी साधन का यूज करके आप चोरी कर सकते हो। जैसे कि एक डॉगी है, उसके सामने आप बिस्किट 2 3 4 ऐसे फेंकते हो, वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, फाइनली थोड़ा अपने ऑनर से दूर चला है वो डॉगी, तो आप उसे चुरा लिए। ठीक है, ये सब सारी कैटेगरी थेफ्ट में आ जाती है। फिर यहाँ पे कंसेंट है, कंसेंट एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों की बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं थेफ्ट करने के लिए ना ही आपको ऑनर से एक्सप्रेस कंसेंट मिलना चाहिए, ना ही एम्प्लॉइड कंसेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब आप सबको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। इलिस्ट्रेशन जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order to that he may dishonestly take the treasure. As soon as bullock begins to move, A has committed theft of treasure.
जैसे कि अगर मैं आप सबको समझाऊं अच्छे से तो बहुत अच्छे से समझना आप सब। एक आदमी मतलब एक बैल के ऊपर बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर्स लेकर के जा रहा, मतलब बहुत मूल्यवान वस्तुओं को लेकर के जा रहा था, ठीक है। और वहां पे एक आदमी आता है, उन डिसऑनेस्टली इंटेंशन से आता है, और उस बैल को एक मतलब अपने जानते हुए डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वो चाह रहा था कि इस डायरेक्शन में इसको मैं हाँक दूं, मतलब कि थोड़ी देर ले जाके ऐसे हाँक दूं या छोड़ दूं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है, उस बैल को अपने चाहे हुए डायरेक्शन में अगर हाँक देता है, ठीक है, और जैसे उस बैल में गति स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि वो मूवमेंट में आ जाती है, तो ये माना जाता है कि ए ने, मतलब कि जो जो पर्सन ऐसा करना चाह रहा था चोरी, उसने चोरी कमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर अगर आप सबको नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। मतलब जब भी एक आदमी उस ट्रेजर को, मतलब बैल के ऊपर रखे हुए मूल्यवान वस्तुओं को छुड़ाने के लिए बैल को अपने इच्छा के अनुसार डायरेक्शन में थोड़ी दूर हाँक देता, हाँकना इन द सेंस उसे डंडी वंडी कैसे भी करके थोड़ा दूर पहुंचा देता है मार मार के, तो ये माना जाता है कि थेफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे इसके बाद मैंने डॉग वाला एग्जांपल तो बता ही दिया। आप डॉग के सामने कुछ फेंक रहे हो तो आपके पीछे पीछे आने लगा, तो ये भी आप मूवमेंट करा दे रहे हो, वो भी ऑनर की कंसेंट के बिना, तो ये सब सारी चीजें कैटेगरी, ये सब सारी चीजें थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट मैं आप सबको एक केस लॉ इसमें दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें, और बहुत सी चीजों को थेफ्ट माना जाता है या नहीं माना जाता उनके बारे में देखते हैं। एक केस लॉ है आपका अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में हेल्ड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बिकॉज इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना, सॉरी, बिकॉज इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना कि, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, अवतार सिंह उसे स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बिकॉज इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने पहले ही देख लिया, चोरी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला गया इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट मैटर, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू जो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में, इन सब चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज को मूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई हैं, जैसे कि फिश, ठीक है, मतलब मछली। द ह्यूमन बॉडी either लिविंग और इज डेड कैन नॉट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अ ममी कैन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी, चाहे वो लिविंग, मतलब चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गया हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता, लेकिन जो मम्मी होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है और उस चीज की चोरी की जा सकती है, ठीक है। नोट, नोट में मैंने लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 23 में बताया गया है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह दूसरी जगह इजिली तरीके से मूव करा सकते हो। डिसऑनेस्टली इंटेंशन ये आपका सेक्शन 24 में बताया गया है, और डिसऑनेस्टली वो इंटेंशन होता है जब आप मतलब गलत इंटेंशन से किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया टेप का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर इनमें से अगर आप सबको कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को जरूर मैसेज करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबके मैसेज का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।